नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गोल। वक्त हो चला है नेशनल की खबरों का। पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पर उन्होंने 12 राज्य जिसमें भाजपा की सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों से बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर हैं। पीएम ने भाजपा शासित राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं और किए गए कार्यों का संदेश जनता तक पहुंचाए। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। विकास युक्त या भ्रष्टाचार मुक्त नीति पर काम करें। जानकारी के मुताबिक पीएम ने योगी सरकार की तारीफ की, तो वहीं सभी मुख्यमंत्रियों को नसीहत भी दी है। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पक्के मन से अगर कोई काम किया जाए तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी काशी गए हुए हैं। जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी आज स्वरवेद मंदिर के 98वें वर्षगांठ पर लोगों को संबोधित आज उन्होंने किया है। इस मौके पर पीएम ने कहा, कल काशी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का स्वागत किया और आज यहां विहंगम योग संस्थान का यह आयोजन है। आज हम देख रहे हैं कि योग संस्थान का 98वां वर्षगांठ, सदगुरु सफलदेव महाराज की जेल यात्रा के 100 वर्ष और गीता जयंती भी है। इन सब की मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। सदगुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वह संकल्प हमारे बीच एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा है। आज देश आज़ादी की लड़ाई में अपने गुरुओं और तपस्वियों के बलिदान को नमन कर रहा है। जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं तो इससे पूरे देश के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। विकास का लाभ पर्यटन के साथ साथ कला क्षेत्र को भी मिलेगा। काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई सुविधाओं के साथ काशी मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है। कल रात 12 12:30 बजे बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं अपनी काशी में जो काम चल रहा है, जो काम हुए हैं, उन्हें देखने निकल पड़ा था। काशी में कितने ही लोगों से मेरी बात हुई। स्टेशन का भी कायाकल्प हो चुका है। बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। 2014-15 के मुकाबले 2019-20 में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या दोगुनी तक हो गई है और हवाई पर्यटकों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई है। अगर इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। पीएम ने कहा कि वाराणसी में हर तरह का बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से काशी ने दिखा दिया है कि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण तो है ही, ये नित नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। साथियों, स्वाधीनता संग्राम के समय सद्गुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है। आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है। लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। गुरुदेव ने विहंगम योग का मार्ग भी दिया था। उनका सपना था कि योग जन जन तक पहुंचे और भारत की योग शक्ति
पूरे विश्व में स्थापित हो। आज जब हम पूरी दुनिया को योग दिवस मनाते हुए, योग का अनुसरण करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि सद्गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। चीन व अन्य देशों से खतरा बढ़ते देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसला किया कि हमें टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए। चीन व अन्य देशों से बढ़ते खतरे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को देश में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनका विकास तत्काल शुरू किया जाना चाहिए ताकि देश के पास अपने दुश्मनों के खिलाफ इतनी क्षमता हो कि वो उनसे मुकाबला कर सके। डीआरडीओ के दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन देशों ने रक्षा क्षेत्र में नए प्रयोग किए हैं, उन्होंने अपने दुश्मन का बेहतर मुकाबला किया है और इतिहास में छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमें समय को मजबूत करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंह ने कहा, रक्षा टेक्नोलॉजी के मामले भारत को लीडिंग बनना चाहिए, यानी कि सबसे बेहतर बनना चाहिए और सबसे आगे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उन टेक्नोलॉजीज को भी प्राप्त करना होगा जो अभी कुछ ही देशों के पास हैं। समय बीतने के साथ बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली अधिक से अधिक मजबूत हो रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारी रक्षा जरूरतें भी उसी के अनुरूप बदल रही हैं। आज जंग के मैदान में नया रक्षक आया है जिसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जिस तरह से मैदान जंग में टेक्नोलॉजी की भूमिका बड़ी है, वह चौंकाने वाली है। ऐसे दौर में भारत की रक्षा टेक्नोलॉजी को भविष्य की दृष्टि से विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि वे देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण हमेशा की तरह से जारी रहेगा। रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, बहादुर जवानों, बांग्लादेश से पधारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, मुक्ति योद्धा और अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, हमारे सभी सम्मानित वेटरन भाइयों और सोबाई बांग्ला भाई को नमस्कार। सबसे पहले मैं अनेकता में एकता के प्रति पूरे देश भर से लाई गई मिट्टियों, जिनकी अभी यहां मिक्सिंग सेरेमनी हुई है, को मैं नमन करता हूं। उसे अपने मस्तक पर लगाकर मैंने अभिनंदन भी किया है। मैं एक बार आप सब जो यहाँ पर वेटरन्स मौजूद हैं, हमारे जो मुक्ति योद्धा बांग्लादेश के मौजूद हैं, सबके सामने मैं शीश झुकाकर उनका भी अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भारत और बांग्लादेश के आप सभी सम्मानित वेटरन्स और मुक्ति योद्धाओं के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। पर इसी के साथ मेरा मन बड़ा भारी भी हो रहा है। आप सभी हाल में हुई हवाई दुर्घटना से अवगत हैं, जिसमें हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आकस्मिक निधन हो गया है। मैं उनको और दुर्घटना में शामिल सभी बहादुर साथियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही ईश्वर से उनके परिजनों को यह संताप सहने की शक्ति देने की भी प्रार्थना। एक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस और बांग्लादेश इसको ही उच्चारण के थोड़े अंतर से विजय दिवस मनाता है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना और बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों मुक्ति वाहिनी संयुक्त कमान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। मुक्ति की इस लड़ाई में भारतीय सेना के जवान और मुक्ति वाहिनी के लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा, जनरल JFR शेखर, जनरल सुजान सिंह उवन और जनरल ऑफिसर इन कमांड एयर मार्शल लतीफ, जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध भारत को शानदार जीत दिलाई, उनके नाम भी इतिहास में सदा के लिए सम्मान पूर्वक अंक। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण जीत साबित हुई है। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपनी 1/3 थल सेना, आधी नौसेना और 1/4 वायुसेना को गंवा दिया था। इस युद्ध से पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी पर बूचर बांग्लादेश के नाम से इनफेमस
जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में हुए ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से किए गए पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का अंत भी हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण विश्व के इतिहास का एक ऐतिहासिक। राहुल गांधी ने आज भाजपा पर निशाना साधा। असल में मामला यह है कि जो विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला सामने आया था, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद परिसर में 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जहां भी विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई है, वहां सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं। कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं। एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी थी। जैसे इनको चुप किया है, वैसे ही उस समय भी हम सबको चुप किया था। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई ये है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। मैं भी सोच रहा था, इनको राज्यसभा के चेयरमैन ने नहीं निकाला है, इनको प्रधानमंत्री ने भी नहीं निकाला है, इनको उस शक्ति ने निकाला है जो किसान की कमाई और किसान की आमदनी चोरी करना चाहती है। तो इंप्लीमेंटर है, चेयरमैन इंप्लीमेंटर है। शक्ति, जैसे हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हर व्यक्ति के पीछे शक्ति होती है। दुर्गा की शक्ति होती है, लक्ष्मी की शक्ति होती है, वैसे ये पूंजीपतियों की शक्ति है। वो मुखौटा है। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया। वो शक्ति का इंप्लीमेंटर है। और सिंपल सी बात है, ये शक्तियां जिन्होंने इनको निकाला, जो किसान की आमदनी चोरी करना चाहती हैं, वो प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के पीछे
पूंजापतियों की 2-3 शक्ति है, और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है, और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो हमारे दो, उठाने नहीं देंगे। 4 लोग उठाने नहीं देंगे, इनको बाहर कर देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। आज हमारे जो मामला असल में क्या है कि कॉमेडी को लेकर जो सत्ता में बैठी पार्टी है, जो विपक्ष है, वो आमने सामने आ गए हैं। असल में मामला मुनव्वर फारूकी का है। सोमवार को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में कॉमेडी शो का न्योता भेजा था। दोनों को ही विवादित कॉमेडी और सरकार विरोधी टिप्पणियों की वजह से हिंदू संगठनों की आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को कॉमेडी ही करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला ले। असल में उन्होंने शायद ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, लेकिन उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि ये चीज नरेंद्र मोदी कहते हैं। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश के अंदर 18 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 15 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.03% संपूर्ण प्रदेश में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। 51,733 सैंपल कल लिए गए। विदेश से फंडिंग आने वाली संस्थाओं, पाने वाली संस्था, इन सभी को हमने जांच के दायरे में लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर जांच के बिंदुओं में ये बिंदु भी है कि वो पैसा आ रहा है तो कहाँ लगाया जा रहा है, किस कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। कहीं वो धर्मांतरण के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा, कहीं वो PFI संगठन जैसों के लिए तो उपयोग में नहीं हो रहा है। अगर ऐसा जांच में सिद्ध आएगा तो कानूनी कार्रवाई सब पर की जाए। ये अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे, दरअसल ये उस औरंगजेब की आत्मा बोल रही है जिसने उसे विध्वंस किया था, और ये औरंगजेब की आत्मा बुलवा रही है इनमें प्रवेश करके, क्योंकि वो औरंगजेब ही था जिसने अपने पिता और परिवार को हाशिए पे डाल दिया था सत्ता के लिए। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है। पिता और चताओं को राजनीतिक हाशिए पर इसने डालने के बाद में किया है। अब मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोंटी का जल है, और टोंटी तो फिर टोंटी होती है अखिलेश भैया। ये विभाजनकारी राजनीति सदैव से कांग्रेस की रही है। अब ये इसमें भी विभाजन करना चाहते हैं, पुरुष और पौरुषत्व में भी विभाजन करना चाहते हैं, हिंदू और हिंदुत्व में भी विभाजन करना चाहते हैं। उनके यहाँ इटली में होते होंगे चाचा, ताऊ, बुआ, मामा का आंटी ही कहना, अंकल ही कहना। हमारे यहाँ तो सभी के शाब्दिक अर्थों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। वो किन्हें हिंदुत्ववादी कह रहे हैं जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, जो काशी में कॉरिडोर बनवा रहे हैं, जो 370 हटा रहे हैं। ये व्याख्या करके विभाजनकारी राजनीति को बंद करें राहुल जी। देश कांग्रेस की इन सब बातों को समझता है। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें, जो छाती में छुरा पीठ से भौंकते हैं उनको बुला लें, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। अब पंचायत चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट में उनके सांसद लड़ रहे हैं, उनके कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में लग रहे हैं। वो समझते हैं उनके नेता के कोई भी चुनाव हो कांग्रेस का हारना। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब कांग्रेस को बड़ा ही झटका दिया है। असल में वो जब से कांग्रेस पार्टी से निकले हैं तब से झटके दे रहे हैं।
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को पहला बड़ा झटका दिया। सीएम पद से इस्तीफा के बाद कांग्रेस छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया है। यही नहीं, अब इस पार्टी को वे मजबूत करने में भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस से सांसद रहे अमरीक सिंह अलीवाल और पूर्व विधायकों में हरजिंदर सिंह, प्रेम मित्तल, फरजाना आलम और राजविंदर कौर भागी के ने पंजाब लोक कांग्रेस का दामन थाम लिया। देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।